जब सारी दुनिया भगवान राम की पूजा कर रही थी तब एक रानी ने सिंहासन की ओर देखा और प्रण लिया, मैं आपको पूजूंगी नहीं बल्कि अपने राज्य का राजा बनाऊंगी। 17वीं शताब्दी का मध्य भारत यानी आज का मध्य प्रदेश, ओरछा रियासत की एक रानी गणेश कुमारी, जिनकी भक्ति राम के लिए दृढ़ और निश्चल थी। एक दिन राजा मधुकर शाह, जो स्वयं कृष्ण भक्त थे, उन्होंने रानी से कहा कि वृंदावन चलकर ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। लेकिन रानी मुस्कुराई और उन्होंने धीमे स्वर में कहा कि मैं कृष्ण की नहीं अपने रामलला की भक्त, और मैं उन्हें अपने राज ओरछा लेकर आऊंगी और उन्हें सिंहासन पर बैठाऊंगी। राजा ने यह बात हल्के में ली और हंसते हुए कहा, अगर तेरे राम सच्चे हैं तो उन्हें ओरछा ले आ। रानी गणेश कुमारी अयोध्या पहुंची और सरयू नदी के तट पर उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीते, रातें बीती, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। लोक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने रानी की भक्ति से प्रसन्न होकर खुद बाल स्वरूप में प्रकट हुए और उन्होंने रानी से कहा कि मैं तुम्हारे साथ ओरछा चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 3 शर्तों पर। भगवान राम की पहली शर्त थी कि मैं बाल स्वरूप में ही चलूंगा, दूसरी शर्त थी कि मैं केवल पुष्य नक्षत्र में ही चलूंगा, और तीसरी शर्त थी कि मैं जिस जगह विराजमान हो जाऊंगा वहां से कभी हिलूंगा नहीं। रानी ने भगवान श्री राम की तीनों शर्तें मान ली और प्रभु की मूर्ति को लेकर ओरछा के लिए रवाना हुई। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद रानी ओरछा पहुंची और उस समय चतुर्भुज मंदिर का निर्माण चल रहा था। यही वजह थी कि रानी ने अपने महल की रसोई घर में भगवान राम की मूर्ति को अस्थायी रूप से स्थापित कर दिया। कुछ समय बाद चतुर्भुज मंदिर तैयार हुआ और भगवान श्री राम की मूर्ति को वहां ले जाने की कोशिश की गई। तब सबने राम की तीसरी शर्त को याद किया, जहां मुझे पहली बार स्थापित करोगी मैं हमेशा के लिए वहीं रहूंगा। अब ओरछा के राजा मधुकर शाह ने एक ऐतिहासिक घोषणा की कि आज से और अभी से प्रभु श्री राम ही ओरछा के नए राजा होंगे और मैं सिर्फ उनका सेवक रहूंगा। तब से लेकर आज तक ओरछा में कोई इंसान राजा नहीं बन पाया। आज भी ओरछा के राम राजा मंदिर में वही मूर्ति विराजमान है जो रानी अयोध्या से लेकर आई थी, और उन्हें सुबह शाम MP पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। यहाँ भक्तों को नहीं बल्कि प्रशासन को भी याद रहता है कि ओरछा का सिंहासन खाली नहीं है, वहाँ भगवान राम स्वयं राजा के रूप में विराजमान है। यही है उस रानी की भक्ति की ताकत जिसने भगवान को केवल मंदिर ही नहीं अपने महल तक बुला लिया। ऐसी ही अनटोल्ड स्टोरीज को जानने के लिए अनटोल्ड पाई को सब्सक्राइब करें या फॉलो करें।